नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। 21वीं सदी में महिलाओं ने तरक्की का परचम लहराते हुए जहां चांद की दूरी तय करने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने का कठिन काम करके अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है, वहीं देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर काबिज आदिवासी महिला के जनजातीय समाज की एक आत्मनिर्भर बेटी को सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलने को बाध्य होना पड़ रहा है। मामला गुमला जिले के सिसई प्रखंड की शिवनाथपुर पंचायत के डहुटोली गांव की है, जहां युवती मंजू उरांव को अपने आत्मनिर्भर प्रवृत्ति का खामियाजा भुगतने की नौबत आ गई है। बता दें कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई कर रही 22 वर्षीय मंजू कुमारी एक सफल कृषक हैं। परिवार की 6 एकड़ जमीन के अतिरिक्त वह अपनी लगन और हौसले के बदौलत ग्रामीणों के 10 एकड़ जमीन को लीज पर लेकर धान, मकई, टमाटर, आलू और अन्य सब्जियों की खेती कर पिछले 2 वर्षों से लगातार करते आ रही हैं। इतना ही नहीं, खेती की आमदनी से उसने ट्रैक्टर और सिंचाई से जुड़े सामग्रियों की खरीदारी भी की है। वही जोश और जुनून मंजू कुमारी में कुछ हद तक है कि वह खुद ट्रैक्टर चलाकर खेती करते हुए लोगों के बीच मिसाल पेश कर रही है। हम अभी कृषि में जुड़े हुए हैं। हम लोग के लड़कियों के खिलाफ है, और अगर हम कुछ ऐसा अलग नहीं करते हैं तो फिर हमेशा ये लड़का लड़की का भेदभाव बना रहेगा। और अगर लड़कियां कहीं पे भी जाती है तो लड़कियां को अलग नज़रिया से देखा जाता है कि लड़की है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये मानना बहुत सोच है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां चाही तो बहुत कुछ कर सकती है। ग्रामीण वालों को समस्या इस बात से है कि हम ट्रैक्टर से हल जोत रहे हैं। ग्रामीण वालों का कहना है कि लड़कियां हल नहीं जोतेगी, पहले से चला हुआ नहीं है। गांव वालों का कहना यही है, चला हुआ नहीं है। तो मेरा कहना है कि पहले से कौन सा चीज़ चला हुआ है। गांव वाला क्या कहे? हल नहीं जोतोगी। क्यों नहीं जोतोगी? तो तुम लड़की हो। अगर लड़कियां सब कुछ करने लगेगी तो लड़का का क्या काम है। गांव से निकालने का बात रहा, उस दिन बैठक में हुआ कि एकदम इतना तत्काल में हुआ कि हम लोग कोई भी नहीं आ पाए। हम तो हम घर में ही थे, इसी की वजह से हम आ पाए। बैठक में आने के बाद में उन्होंने कहा कि हल तुम क्यों चलाएगी। तो हम बोले इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कि तुम लड़की हो, नहीं चला सकती हो। तो फिर हम बोले क्यों नहीं चला सकते हैं। तो लड़की ये गलत है। हम लोग का समाज में पहले से चला हुआ नहीं है। हम बोले कि जो करना है सो कीजिए, हम चलाएंगे, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बात ये भी हुआ कि अकाल पड़ने का या कुछ बुरा घटित होने का, ये भी बात वहाँ हुआ। क्या हुआ? तो अगर हाँ बुरा घटित होने का बात होता तो हम आज से ट्रैक्टर नहीं चला रहे हैं। जिस दिन से लाए उसका सेकेंड दिन से ही हम चला रहे हैं। तो उस दिन कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। जलन हुआ थे, जलन के चलते कि तुरबीटी ट्रैक्टर चला थे कि ट्रैक्टर चलाएला से गांव में कैसे चले ट्रैक्टर, कहीं नखे चलल से ट्रैक्टर कैसे चले चला के नखे ट्रैक्टर चलाए थे। होले पहान मन कहते कि वही कि ट्रैक्टर चलाते होले ट्रैक्टर चलाते होले अथी देवता पितर होले सरने के तौरे ले जिम्मा दे दे, सरना के तौरे ले जिम्मा दे दे कहे ना खाने जिम्मा कैसे हम ले। हाँ, डर तो जरूरी लगत रहे जुन, तब आगे तो डर लगत रहे जुन। तो अच्छा ले हम तो हमारे कभी सन नहीं होना चाहिए हमके थे। तो सब गली देते हैं तो हमके तो खुश है। गाँव वाला तो गली दिलन बहुत प्रकार के गंदा इतना गली दिलन हमके बहुत अंदर में दुखी पेट तेतर के जगह बैठलन। तब सुइत रही तलब कहा थे पुतैया ढूक के मंजू को जगह हार जोतलक। पूरा गवाइया खाना हुआ था, मीटिंग कर चिपे ले हमरे के कह के पुतैया कहा थे। तो कोनो लेके उठली रिसना से, और पानी प्यास से भी बोले नहीं पा रहा थे। तो बाबू एगो के कह दिए, ए बाबू पानी दे गिलास में, और कापा थी पानी दे। तो पानी पी तो तुरते और प्यास
पहाड़ मंदिर और का काम करूँगा दे तो तो का जनबू तब हम अपने घर में सुतल ही बुखार से हम तबीयत इतना खराब है। हम के गए हॉस्पिटल ले गए कैले परसों पनी मन चढ़ुआई करना थे बेटा तो कोई गंदा बोल देवा थे। अब तो कौन आदमी हम तो मोरी झुक के बैठल हूँ और एक लेके देवन अब तो साफ गली देवा थे। कोई कहा था ना उसका दाग में बाँस को डंडा को ठोक देंगे। बहुत गली दे पहान को अथी सूप साहब को उसका पापा को लिए उसी साहब ले दे दीजिए ओहे मन ले दे देवा ओहे सब रहे 3 सिर धरती के कोई मर्दा ना कोई लड़का नहीं जुटी उकर बिटिए जुटी उकर बेटी पार हो गए। कहीं कहीं कहा था तो हम अंदर हमारे दिल मुर्कुका थे। वहीं मंजू द्वारा ट्रैक्टर से खेत जोते जाने पर अंधविश्वास में जकड़े ग्रामीण यहाँ नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत महिलाओं को घर के छप्पर छाड़ने और खेतों में हल चलाने की मनाही है। मंजू ने ऐसा करके कहीं न कहीं गांव में महामारी और अकाल को न्योता दिया है। गांव के पहन की मौजूदगी में सैकड़ों महिला पुरुषों ने गांव में मंजू कुमारी के खिलाफ पंचायत बैठाई और दोबारा ट्रैक्टर से खेत नहीं जोतने की हिदायत देते हुए मंजू से माफी मांगने की मांग की। साथ ही जुर्माना भी उस पर लगाया गया। पंचायत में भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने कहा कि गांव में सुरक्षित करने की बात कही। साथ ही पंचायत का फरमान नहीं मानने पर मंजू कुमारी के सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई। और पंचायत में पूरा जनता मिल के जल ढालने गए थे। हम लोग सबसे फर्स्ट में हम लोग दहा गए। दहा में हम लोग 5 जगह पानी डाले। उसी जगह में चर्चा हुआ कि आज हम लोग पूजा पाठ के टाइम में जल ढाल रहे हैं और हल चला रही खेत में, तो हम लोग को जनता को आपत्ति हुआ। आपत्ति के कारण में मंजू को हम लोग माना करने के लिए आए और वहाँ से भी हम लोग मंडप गए, देवी मंडप गए। क्या मना किए कि हल नहीं चलाना है? आज हल चलाना नहीं है कह के माना के और उस जगह से हम लोग चल गए मंडप। देवी मंडप से जाके हम लोग क्या ये और बोलते हैं का चीज़ में कहाँ ये बोलते हैं वहाँ चल गए। दाहा देश वाली से आके हम लोग चल गए हैं वहाँ पाट में। पाट जगह भी गए तो उस बात को बहान रखा कि आज हम लोग धार्मिक स्थल में हम लोग जल ढाल रहे हैं और इस तरह से विवादी काम हो रहे हैं, इस काम को रोकना है कह के पहान और पुजार मिल के वो लोग कहा कि जनता हम लोग ऐसा करेंगे कि चलो उसको मना करेंगे कह के वो लोग आई थी। हम लोग सब मिल के मना किए लेकिन बात नहीं मानी वो। और बात नहीं मान के हम किसी का बात नहीं मान के हम हाल चलावे करेंगे, जनता को बात नहीं रखेंगे कह के वो बोली थी। जो तेरे कहबे कि मत जाबो नहीं कर लो आलो आंगनबाड़ी से तो कहलो कि जात है लेकिन एतरे कहबे छोड़ी छुआ ना जोत कहबे कह के कि ऊ मैया जाहे कह के मैं जाइयो ना को तब का बता। हम तो परंपरा में रहे हमरो बेटी मन के भी कहिल कि छाइन छोड़ी छुआ है का ना चढ़ा और हर नी जोतेन बस इतना सुन कहिला। छेगरियो छुआ चढ़ देल तो छेगरी छुआ कर कान के काटेन बस इतने कहे ना कि छोड़ी छुआ छाइन चढ़ेल हल्का हल से तो नहीं जाना थी अशुभ माने ना कि बेटी छुआ के ऐसा करे नहीं छे कहे ना जरूर। हम विनोद भगत। तो ग्राम सभा हुआ, उसमें गांव के ज़्यादातर लेडीज आए थे और 1-2 पुरुष आए थे। उसमें बोला गया कि मंजू हाल चलाती है इसलिए इसको रोक लगाएंगे। इसमें हाल कभी शिवनाथपुर ढोटुली में नहीं चलाया हुआ है, इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है, हम लोग का देवी देवता है वो बिगड़ सकती है, ऐसे कह के वो लोग का सोच था है। और यही अंधविश्वास के कारण ही वो लोग हल नहीं जोतने दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वो लोगों का कहना है कि आप अगर हल चलाते हैं, मंजू अगर हल चलाती है तो हम लोग का सामाजिक रीति रिवाज पूजा पाठ वाला है सरनामा, उसको आपके घर में ला देंगे, आप ही लोग पूरा 3 सीट का ज़मीन को संभालिएगा, ऐसे कह के बोल रहे हैं। बहिष्कार करने के बाद तो रास्ता में बोलते जा रहे थे, वो मेरा मंझला पापा सुने थे, हम तो नहीं सुने। यह हम बहिष्कार करने की बात
बोला था। कहाँ बोला था? ग्राम सभा में, और वही जगह थोड़ा बहुत खराब शब्द भी बोला गया। गाली गलौज भी किया था? गाली में हम लोग को बोला गया कुत्ता कमीना। मैंने गाली गलौज किया था? हाँ। मारपीट का भी धमकी दिया है? मारपीट का धमकी नहीं दिया है, वैसा कोई मारपीट का नहीं दिया है, लेकिन वही समाज से बहिष्कार किया जाएगा वैसा बोला है। हालांकि आधुनिक सोच से ताल्लुक रखने वाली मंजू कुमारी ग्रामीणों के फरमान को मानने से इनकार कर दिया है। वह लड़की द्वारा छत पर नहीं छारने या खेत नहीं जोतने की बात को महज एक अंधविश्वास करार देती है और कहती है कि आज की तारीख में जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो सकती हैं, महिला चांद पर जा सकती हैं, ट्रेन और हवाई जहाज चला सकती हैं, तो फिर भला खेती क्यों नहीं कर सकती। मंजू ने बताया कि उसे खेती में काफ़ी रुचि है। उसने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण के लिए आवेदन भी दिया, पर उसे यह ऋण इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि वह अविवाहित है। मौजूदा चुनौतियों के बीच मंजू कुमारी ने साहूकार से ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेकर खेती में पूंजी झोंकी है। लगातार परिश्रम की बदौलत उन्नत खेती की दिशा में सक्रिय है। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज महिला हो या एक बेटी हो, धरती से आसमान छू रही है, छू सकती है, तो गाड़ी क्यों नहीं चलाएगी। वो तो हल बैल से नहीं जोतती है, खेत मशीन से जोतती है, इसलिए इसमें विरोध नहीं होना चाहिए, मेरा कहना। आखिर ग्रामीण विरोध किया है ना? हम तो इस विषय पर उतना जानकारी नहीं था। इनके पूछने कल मैं आई थी, किरण माला जी के साथ आई थी और बहुत लोगों से पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि जो इसके पहले जो धर्म परिवर्तन किया है उसका ज़मीन को पूरे गांव वाला, वो तो घर से बाहर चला गया अपने घर छोड़ के, वो ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा है। तो उनका कहना है कि जब गांव वाला उस खेत को नहीं जोत रहा है तो आप क्यों जोतोगी। इससे पहले भी मंजू कुमारी जोती थी खेत को, पर इस तरह का विरोध नहीं किया गया था, लेकिन जब उसका ज़मीन में जो हल चलाई, इसलिए उन्होंने कहा कि ये खेत मत जोतो, तुम अपना खेत जोत सकती है। ऐसा नहीं कि एक बेटी है और खेत जोत रही है, इसमें बारिश नहीं होगा, ये बात नहीं बोला गया है। नहीं क्यों किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो ग्रामीण बिल्कुल क्या करेंगे? समझाएंगे हम। किसको समझाएंगे? ग्रामीणों को समझाएंगे, ताकि ये अंधविश्वास में ना रहे, अंधविश्वास में ना जिए। बेटी हर कुछ कर सकती है। इतना मिले थे कि डहुटोली गांव में एक मंजू कुमारी नाम की है, जो अपना ट्रैक्टर चलाकर खेती बाड़ी कर रही थी। उसमें गांव वालों का कहना है कि कुछ विरोध हुआ है, तो उसी को जांच पड़ताल के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ मुखिया भी हैं और गांव के लोग हैं। तो क्या सच्चाई है इस बात को आज जांच पड़ताल करेंगे। जो विधि सम्मत होगा वो आप लोग करेंगे? हाँ, जो ऐसा होगा उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इधर मंजू के सामाजिक बहिष्कार की बात प्रशासन के समक्ष पहुंचने के बाद मुखिया ने ऐसी किसी घटना या पंचायत के फरमान से साफ इनकार कर दिया है। वहीं पुलिस तथा प्रशासन से जुड़े लोग भी गांव पहुंचकर आम लोगों को समझा रहे हैं।